लिए देखिए मोनोपोली मार्केट क्या होता है। देखिए कल इसके पहले की क्लास में जब मैं स्ट्रक्चर बता रहा था तो मैंने बताया था मोनोपोली मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पर जो अ, हम बात करें फर्म की है ना या इंडस्ट्री की, वो क्या होती है, प्राइस मेकर होती है ना। कहा जाए तो मोनोपोली मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पर सिर्फ एक सिंगल इंडस्ट्री ही होगी या एक सिंगल सप्लायर होगा और वो उस पूरे मार्केट में क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करेगा। इससे क्या होगा, इससे सप्लाई पे पूरा कंट्रोल होगा। किसका कंट्रोल होगा? उस सप्लायर का, है ना। उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं? मोनोपोली मार्केट बोलते हैं, है ना। तो देखो मोनोपोली मार्केट जो है ना, मोनोपोली ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनोज मीनिंग सिंगल, है ना, एंड पोल्स मतलब सेलर। इट इज मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन सेलर, यही हम लोग को ध्यान रखना था, है ना। एक ऐसा मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं मोनोपोली में, यहाँ पे पूरे मार्केट में उस प्रोडक्ट का सिर्फ अकेला एक ही सेलर होगा, है ना। नो अदर सब्स्टिट्यूट, है ना, उसका कोई भी और क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। मतलब हो भी सकते हैं पर उससे मिलता जुलता बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट उसका कोई नहीं होगा, है ना। जैसे इंडियन रेलवे को ले सकते हैं हम, है ना। इंडियन रेलवे हम रख लेते हैं, क्यों? वो गवर्नमेंट की मोनोपोली है इंडिया में, है ना। तो इस तरीके से मोनोपोली मार्केट में दो चीजें देखनी है। पहला, वन सिंगल सेलर होगा और उसका जो प्रोडक्ट है उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट उस मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो वैसे मार्केट को हम क्या बोलते हैं? मोनोपोली मार्केट में रखते हैं, है ना। अब मोनोपोली मार्केट के कुछ फीचर हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें, है ना। तो फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट, फर्स्ट इज सिंगल सेलर। क्या होता है? सिंगल सेलर, है ना। अंडर मोनोपोली देयर इज ओनली वन सेलर सेलिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट। देखो एक सिंगल सेलर होगा, वही क्या करेगा, प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेगा, है ना। इट मीन दैट मोनोपोली फॉर्म एंड इंडस्ट्री आर द सेम इन दिस फॉर्म ऑफ मार्केट, है ना। इस केस में देखो हम बोल सकते हैं कि जो फर्म है और इंडस्ट्री वो दोनों ही केस में मार्केट में सेम है। क्यों? क्योंकि वो सिंगल फर्म है और वही इंडस्ट्री है, वही मार्केट में क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। एज देयर इज वन सेलर, द मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल द प्राइस एंड सप्लाई। देखो किसको कंट्रोल करेगा कंप्लीटली? उस प्रोडक्ट के प्राइस की, है ना, प्राइस को और सप्लाई को, है ना। वो पूरी तरीके से मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई होनी है, क्या प्राइस रखना है, इस पूरे चीजों को वो अकेला सिंगल जो फर्म है या इंडस्ट्री है, सेलर है, वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, है ना। क्लियर हो रहा है? तो पहला फीचर तो ये है कि सिंगल सेलर है और सिंगल सेलर को ये सब बेनिफिट मिलेंगे कि वो कंट्रोल कर सकता है प्राइस को और अपने प्रोडक्ट की सप्लाई को मार्केट में, है ना। देन सेकेंड इज नो क्लॉज सब्सिट्यूट, है ना। देखो जब इसकी मीनिंग बता रहा था मैंने तभी इसको बताया था कि मोनोपोली मार्केट में उस प्रोडक्ट का जो एक फर्म क्या कर रही है, सेल कर रही है, उस प्रोडक्ट का कोई अदर सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो बस यहीं पर समझिए कि नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, देयर इज सिंगल सेलर सेलिंग इन द प्रोडक्ट अंडर मोनोपोली मार्केट, है ना। देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली मार्केट में आप ये मान के चलना कि जो भी सेलर जिस गुड्स को, जिस कमोडिटी को सेल कर रहा है ना, उसका कोई और उस कमोडिटी से मिलता जुलता कोई और क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है उस कमोडिटी का, ध्यान रखिएगा, है ना। वो कमोडिटी का कोई और क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। और द सेम देयरफॉर मोनोपोली फर्म हैज नो फेयर ऑफ कंपटीशन, है ना। इसलिए देखा जाए तो मोनोपोली फर्म जितनी भी होंगी उनके सामने कोई भी कंपटीशन जैसा कोई डर नहीं रहता है। अदर फर्म्स हैं ही नहीं, वो अकेली सिंगल फर्म है तो किससे कंपटीशन करेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं इस चीज का एक उनको बेनिफिट मिलता है कि उनका कोई और क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है मार्केट पे। तो वो अपने हिसाब से प्राइस को बढ़ाते हैं और सप्लाई को सेट करते हैं। फिर आते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, है ना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? एज अ मोनोपोलिस्ट इज अ सिंगल सेलर इन द मार्केट, क्योंकि अभी क्लियर है कि वो सिंगल सेलर है मार्केट में, मोनोपोली मार्केट में, है ना। ही सी कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस, वो प्राइस को क्या कर सकता है बेटा, डिफरेंट कर सकता है ना, डिस्क्रिमिनेशन ला सकता है। एट द सेम टाइम ऑफ द डिफरेंट सेट ऑफ द कंज्यूमर, अलग अलग कंज्यूमर के लिए जैसा वो चाहे वैसा प्राइस सेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि सिंगल फर्म है और दूसरी चीज उसकी जो प्रोडक्ट है उसका कोई और क्लोज सब्स्टिट्यूट उस मार्केट में नहीं है ना। तो वो उस कंडीशन में क्या कर सकता है, वो उस कंडीशन में डिफरेंट सेट्स ऑफ कंज्यूमर है विच इज आल्सो नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस अपने अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग प्राइस सेट कर सकता है ना, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, ठीक है। तो ये भी एक उसके फीचर में आता है। फिर आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री एंड एग्जिट्स, है ना। देखो अंडर द, जब हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात की थी तो मैंने वहां पे बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होगा कि कोई भी फर्म
इजीली एंटर कर सकती है मार्केट में और मार्केट से एग्जिट हो सकती है। पर यहाँ पर उनको ध्यान रखना है, यहाँ पर अंडर मोनोपोली मार्केट देयर इन, है ना, स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस एंड बैरियर्स होते हैं, है ना, ऑन द एंट्री न्यू फर्म, है ना, एग्जिस्ट टू द एग्जिस्टिंग फर्म। मतलब क्लियर है कि कोई और फर्म बाहर की इस मार्केट में नहीं आ पाएगी। इस केस में इसी के कारण क्या होता है, मोनोपोली मार्केट क्या करते हैं, अर्न करते हैं एबनॉर्मल लॉसेस एंड प्रॉफिट। देखा जाए तो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं कई बार लॉन्ग टर्म में, और लॉस भी हो सकते हैं तो लॉस भी अर्न करते हैं। बस अपने को ये ध्यान रखना है कि क्योंकि वो अकेले सेलर हैं और मार्केट में वही सेलर है ना, किसी और की एंट्री है ही नहीं। अगर कोई और होगा तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट से हट के वो किस में आ जाएगा, आपका मोनोपो, है ना, वो चेंज हो जाएगा, फिर परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है, कंपटीशन मार्केट में आ सकता है। ठीक है। फिर तीसरा होता है प्राइस मेकर, है ना। अब ये प्राइस मेकर क्या है, प्राइस मेकर क्यों है बेटा, बहुत ही सिंपल सा चीज है। इफ देयर इज ओनली वन सेलर, क्योंकि यहाँ पर एक सेलर है ना, अंडर द मोनोपोली मार्केट, एंड द फर्म हैड इंडस्ट्री, वो फर्म ही क्या है यहाँ पे, इंडस्ट्री है ना, देयर सेम थिंग्स, है ना, दे हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। वो क्या कर सकते हैं, प्राइस को ही पूरी तरीके से क्या करते हैं, प्रोडक्ट के कंट्रोल करते हैं। बीइंग सोल सेलर, मोनोपोलिस्टिक कैन इन्फ्लुएंस सप्लाई गुड्स मार्केट एंड कैन अर्न प्राइस देयर ऑन। इसीलिए क्या करते हैं, वो अपने तरीके से प्राइस दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि कस्टमर से प्राइस नहीं लिया जा रहा है ना, कस्टमर फिक्स नहीं कर रहा है, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस सेट नहीं कर रहे हैं, अपनी सप्लाई के अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट की सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं बेटा, प्राइस को सेट कर रहे हैं। इसलिए इंडस्ट्री भी सेम है, फर्म भी सेम है, तो कहीं ना कहीं इस मार्केट में प्राइस मेकर होगा, है ना। तो इस मार्केट में क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सॉरी मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है, वो प्राइस खुद देती है ना, उसकी सप्लाई के अकॉर्डिंग कि उसकी कितनी सप्लाई है उसके हिसाब से वो प्राइस सेट करती है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं ये कुछ फीचर्स हैं जिनसे हम मोनोपोली मार्केट को और अच्छा क्लियर कर सकते हैं। जिसमें मैंने बताया कि पहले क्या रखना है, आपको सिंगल फर्म देखना है, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है बेटा मार्केट में उसके प्रोडक्ट का, प्राइस को क्या कर सकते हैं, डिस्क्रीमेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग, है ना। रिस्ट्रिक्शंस है, एंट्री नहीं हो सकती किसी और फर्म की मार्केट में। और प्राइस मेकर है, क्यों, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट के लिए सिंगल सप्लायर है, और सिंगल सप्लायर तो अपनी सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या करेगा, प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर सकता है।